भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करके ही आंखों पर लगाएं, टिमटिमाते हुए आंखें खोलें। कितने लोग हैं जिनके उपनिषद पूरे कंप्लीट है, वो हैंड रेस करें जिनके उपनिषद पूरे कंप्लीट है। दीप्ति 10 कंप्लीट है पूरी, चलो। और मीना? जी मैम, है कंप्लीट। पूजा? अपर्णा मैम कंप्लीट? जी पढ़ा पूरा है, लेकिन क्वेश्चंस जब वो करने लगते हैं ना तो ये तो याद आता है कि पढ़ा था, लेकिन कुछ चीजें मिस हो जाती है। चलो, नहीं वो ठीक हो जाएंगे, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और मीता मैम ना अभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगी, उन्होंने फोन किया था कि आप रिकॉर्डिंग कर लेना। अच्छा ठीक है। नहीं वैसे भी मीता मैम को तो कल स्पेसिफिक था इसलिए ज्वाइन किया था, वो नहीं कर पाए, कुछ उनका इस टाइम पे काम है। ठीक है, चलिए ठीक है, वो रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। लेकिन आपने देखा वो रिकॉर्डिंग से काम करके रखती है, जबकि वो ज्वाइन नहीं कर रही बहुत दिनों से। बहुत अच्छे से उनके क्लियर थे, मतलब सब कुछ उन्हें याद था। कहीं कहीं पे एक जगह कंफ्यूजन थी, लेकिन बहुत अच्छी स्टडी की हुई थी उन्होंने, बहुत अच्छे से। अभी ये सब वो भी एमए ही कर रहे हैं, उन्होंने भी पहले कुछ करने, इसलिए सब लोग अच्छे से करेंगे, सब कर लेंगे। रचना जी कितना कंप्लीट है उपनिषद? हेलो रचना जी, आवाज़ आ रही मेरी? मोनिका मैम नहीं पूछा, मोनिका रंकावत कितने उपनिषद कंप्लीट हैं? मैम 8 हो गए हैं, लास्ट के 2 बाकी हैं। ठीक है, चलो। अपर्णा मैम एक बार बोलिए उपनिषद और वेद, जो हम लोगों के 10 उपनिषद है, केवल उन पर बात होगी। हठ योग पर आज कोई चर्चा नहीं है, राजयोगिक उपनिषद पर बात कर रहे हैं। और जितनी देर में कोई बोलेगा ये देखना है कि हमारी खुद की स्पीड कितनी है, उतनी देर में अपना राइटिंग कर लेंगे। ठीक है, बोलेंगे अपर्णा। अपर्णा मैम बोलेंगे, माइक अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले जो 7वां उपनिषद है हमारा ऐत्रेय उपनिषद, वो हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। और उससे पहले के जो 3 हैं, यानी छठा, पांचवा और चौथा, यानी 4, 5, 6। हाँ, 4, 5, 6 जो है वो हमारे अथर्ववेद से लिए गए हैं। प्रश्न मुंडक मांडूक्य, प्रश्न मुंडक मांडूक्य हमारे यजुर्वेद से लिए गए हैं। नहीं, प्रश्न मुंडक मांडूक्य अथर्ववेद से लिए गए, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, ठीक। उसके बाद में हमारे जो 4 हो गए। हाँ, 4 हो गए दीदी। उसके बाद में हमारा सामवेद जो है, सामवेद से सिर्फ एक अकेला छांदोग्य उपनिषद लिया गया, 9वां नंबर का जो। एक कोई उपनिषद ही नहीं, एक सिंगल ऐत्रेय में है, बाकी 2 हैं, या पेयर में है या 3 में, ऐसे कर। अच्छा, सामवेद है हमारा 9वां और दूसरा केन और छांदोग्य। केन और छांदोग्य हमारे सामवेद से है। ठीक है, फिर यजुर्वेद और यजुर्वेद से हो गए हमारा पहला, दूसरा हो गया फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लास्ट, सेकंड 9th नंबर। ठीक है, ये पेयर में चले गए। ठीक है, फिर प्रश्न मुंडक मांडूक्य ये हमारा उसमें चला गया, अथर्ववेद में हो गया, ऐत्रेय में ऋग्वेद हो गया, 10 के 10 उपनिषद। ठीक है, कितने लोगों ने इसको राइटिंग कर लिया है सही, वो बस हैंड रेस करते जाएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, चलिए अब वो इसी में देखते हैं ईशावास्य उपनिषद जो हम लोगों का है। ये उपनिषद का पहला श्लोक कौन सा है? अब बोलेंगे मीना, अंजू, फिर दीप्ति आएंगे लास्ट। हाँ बोलो। ओम पूर्णमदं पूर्णमदां पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मिसिंग हुआ, बस एक शब्द बोल देना, एक शब्द बोलना, पूरा नहीं बोला कोई बात नहीं, बोलो। ओम पूर्णमद वाला श्लोक देना। कुछ ऐसा लगा कुछ मिसिंग है, बोलो दीप्ति। मैम ये तो
प्रार्थना है और जो पहला श्लोक है वो 3 व्यक्तबुझिया है। जो तेन तक तेन भुंजिता वो कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद यस मैम, वो फर्स्ट जो है, फर्स्ट। सेकंड लाइन है, तेन तक तेन भुंजिता। सबको याद है? हाँ, तो शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है। वेद में भी ये पूछा जाता है, वहाँ पे भी ध्यान रखना कि तो शुक्ल यजुर्वेद है, और उपनिषद में यही पूछ लिया जाए तो ये क्या है? ईशावास्य उपनिषद है, ठीक। दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम है। अगर शुक्ल यजुर्वेद पूछा जाएगा तो तेन तक तेन भुंजिता अक्सर सुनते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है। तेन तक तेन भुंजिता का अर्थ क्या था हम लोगों का? हे मनुष्य, ये सब जो कुछ संसार में चराचर वस्तु है ईश्वर से ही व्याप्त है, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है। उसी ईश्वर के दिए हुए पदार्थों से भोग करो, किसी के भी धन का लालच मत करो, अर्थात किसी के भी धन को अन्यायपूर्वक लेने की इच्छा मत करो। ये है तेन तक तेन भुंजिता, मतलब जो है वो सब श्लोक जो है, ओम ईशावास्यमिदः सर्वव्यक्तिंजु जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्वद्विना, ठीक है, ये है। फिर इसी में नीचे कैमरा ऑन करती हूँ। ठीक, तो ये क्या है? ये स्टार्टिंग हो रही है कि जो है वो सब ईश्वर का है, सब ईश्वर से है। तो जब सब ईश्वर का है, सब ईश्वर से है, तो वेद क्या बता रहे हैं उपनिषद में कि जब ईश्वर का है, ईश्वर से है, तो यहाँ केवल सदुपयोग करो और मुक्त हो जाओ, ठीक है। ये है उपनिषद। वेद और उपनिषद क्या है? वेद का मतलब है संसार का सदुपयोग करो, उपनिषद का मतलब है सदुपयोग करके मुक्त हो जाओ, ठीक। वही वेद से उपनिषद उनका सार है। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट इसी में और है एक थर्ड नंबर का जो श्लोक है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः तास्ते प्रीत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। इसका मीन्स केवल 2 लाइन में देखते हैं। जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं वे आत्मघाती है। कौन से हुए? सूर्य, असूर्य? असूर्य। तो और जो लोग वे इस लोक में, हाँ अब ध्यान से उत्तर देना, वे इस लोक में, मैम, हाँ बोलेंगे। मैम 10 मिनट्स में कैमरा ऑन करती हूँ कुछ ही काम में। अच्छा ठीक है। जो वे इस लोक में और मरने के अनंतर भी निश्चय ही उन लोकों अर्थात योनियों को प्राप्त होते हैं जो अज्ञान में अंधकार से आच्छादित हैं और प्रकाश रहित हैं। तो ये सब सूर्य हुए कि असूर्य हुए? प्रकाश रहित हैं। सूर्य, असूर्य? असूर्य। ठीक है। फिर वे पूरा सब, अभी सभी लोग आंसर अभी दूसरी लाइन में भी कनेक्ट करना है। उन लोगों ने अपनी आत्मा को हनन किया। यदि वे चाहते तो वैदिक कर्मानुष्ठान और ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करके मोक्ष का अधिकारी बना सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि बना सकते थे तो किस में जाएंगे? सूर्य या सूर्य? सूर्य में। सूर्य में, बस ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसी में देखते हैं किसने पूरे 18 के 18 श्लोक इसके देखे। हमने कहा था 2 बुक के श्लोक पूरे देखना, एक ईशावास्य उपनिषद के और एक मांडुक्य उपनिषद के देखें, क्योंकि एक सबके पास PDF है, हम पहले भेज चुके हैं पूरा। जिनके पास नहीं हो तो अभी हम पूरा PDF फिर भेज दें, जो ओरिजिनल PDF है, ठीक है। मैम वो डिलीट हो गई, दोबारा सेंड कर देना। क्या मैम चीज़? वो डिलीट हो गई, दोबारा सेंड कर देना। मैम वो श्लोक वाली PDF। अंजू, हमारे श्लोक कानों वाली में इतनी तो delete हो गई मैम। कैपेसिटी नहीं कि वो बंदा को सुन पाए। वीडियो भेज देना, ऐसे बोल रहे हो। दोबारा भेज देना। अंजू की आवाज़ सुनने में हमको सच्ची में कह रहे बहुत ध्यान से, एक तो पंखा भी चल रहा है तो हमको बड़ा आराम से पूरा ध्यान लगा है, तो भी शायद इससे तो अच्छा हम लिपसिंग इनकी देख ले तो ज़्यादा हमको अच्छा रहे। चलिए अब नेक्स्ट इसी में देखते हैं। एक बार इसके वो वर्ड्स बोलने हैं, रचना जी बोलेंगे, बाकी सब लिखेंगे जल्दी से। जो इसमें एक पेयर बना हुआ है, सूर्य, असूर्य,
संभूति असंभूति पेयर वर्ड्स लिखिए, कितने वर्ड्स हैं सब लिखेंगे और सब नोट करके रखेंगे, अभी लास्ट में सब शेयर कर देना। मैम कामाख्या सर वाले पीडीएफ को मैंने लिया हुआ है प्रिंट फॉर्म में। हाँ, एक वो नहीं रचना जी, एक और भी है, अभी आप लोगों को अगर चाहिए हो नहीं पहुंचा हो तो एक बार बोलेंगे ओरिजिनल मेरे पास पीडीएफ है श्लोक वाले, डायरेक्ट जैसी बुक होती है। नहीं पहुंचे वो नहीं है जिसके पास नहीं हो तो दीप्ति, अंजू और मीना तीनों में से कोई भी लोग ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। जो ओरिजिनल वाले पीडीएफ हैं वो भेज देना, जिसमें केवल श्लोक लिखे हुए, अर्थ लिखे हुए, ये आप लोगों के पास होंगे तीनों में से। जिसके पास वो भेज देना, नहीं हो तो फिर हम अपना से फिर हम ढूंढ कर भेजें। सबने लिख लिए सारे वर्ड्स? यस मैम। चलो बोलो दीप्ति, कौन कौन से वर्ड्स हैं? सूर्य ऐश्वर्य, संभूति असंभूति, विद्या विद्या, ज्ञान कर्म, कार्य और कारण। ठीक है, चलो इसमें जो विद्या और अविद्या है उसको बताएं, वो क्या है? बोलेंगे रचना जी, विद्या और अविद्या क्या है? विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या मतलब अज्ञान। पूजा बोलो, विद्या अविद्या क्या है? विद्या तो चेतना परक है और अविद्या अंधकार है। ठीक है, तो अविद्या अंधकार है, तो इसमें संसार और मोक्ष कौन हुआ? विद्या, मोक्ष नहीं, इसका एक वर्ड है वो बोलो प्रॉपर। जो विद्या की, हाँ एक मिनट आराम से, विद्या की लाइन का अर्थ बोलो और अविद्या की लाइन बोलो मीना। विद्या अमृत है, ज्ञान है, और अविद्या अंधकार है और कर्म है। अच्छा, और कौन इसको और प्रॉपर कंप्लीट कर सकता है इस लाइन को? बोलो दीप्ति, जो पूरी एक टैग के साथ लाइन बोलो। मैम अविद्या बंधन है और विद्या मुक्ति का कारण। अविद्या बंधन है और विद्या मुक्ति का कारण है। अब इसकी और आराम से एक लाइन सुनेंगे सब। अविद्या को मृत्यु से पार कहा जाता है और विद्या से अमृत की प्राप्ति। विद्या को अविद्या के ज्ञान से मृत्यु के पार, पूरी लाइन लिखिए। अविद्या के ज्ञान से मृत्यु के पार, अविद्या के ज्ञान से मृत्यु के पार, और विद्या के ज्ञान से अमृत की प्राप्ति। इस लाइन को पूरा प्रॉपर बोल रहे हैं सब, पहले लिख लो फिर शांति से सुन लो सब। इसमें है विद्या और अविद्या। जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में गिर जाते हैं, और जो केवल विद्या चेतना परक की उपासना करते हैं वे भी घोर अंधकार में फंस जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? बोलेंगे रचना जी। मैम इसको सूर्य असूर्य से भी कर सकते हैं कि जो असूर्य हैं वे अविद्या में ही फंसे रहते हैं और वो ज्ञान के मार्ग पर भी नहीं जाते और उनका मोक्ष भी संभव नहीं है। लेकिन जो ज्ञान का अवलंबन लेते हैं वे मोक्ष की ओर बढ़ते हैं और प्राप्त करते हैं, इसलिए वे सूर्य कहे जाते हैं। अब रचना जी हमको तुरंत फाइन भेजिए 100 रुपये। मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है, बिल्कुल सही से सुन ही नहीं पाया। कितना हमने क्लियर, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये हमने क्या पूछा है? हमने कहा विद्या और अविद्या। फिर से सुनेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इतना घुमाने वाला है कि ऐसा लगेगा बिल्कुल पता है फिर भी गलत होगा आंसर। ठीक, फिर से ध्यान से सब सुनेंगे। विद्या और अविद्या का कॉन्सेप्ट क्या है? जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, ठीक, वे भी घोर अंधकार में गिर जाएंगे, और जो केवल विद्या की उपासना करेंगे वो भी घोर अंधकार में गिर जाएंगे। क्लियर हुई बात? अविद्या की केवल करेंगे
वो भी घोर अंधकार में गिरेंगे, और जो विद्या की करेंगे वो भी घोर अंधकार में गिरेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो लोग केवल और केवल ये सोच रहे हैं कि ज्ञान का सहारा लेंगे वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, और जिनको लग रहा है केवल योग का सहारा लेंगे वो भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन में किसकी ज़रूरत है? ज्ञान और योग दोनों की ज़रूरत है। ठीक, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अविद्या और अविद्या क्या है? अविद्या है संसार। ठीक, बिना संसार का सदुपयोग किए हुए कोई भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है। ठीक है, तो मान लो विद्या क्या है? मोक्ष दिलाने वाली है, लेकिन मोक्ष अगर हम डायरेक्ट विद्या से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, ना अविद्या वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ना विद्या वाले। करना क्या है? एक सीक्वेंस है कि अविद्या वाले ही, जब अविद्या को भी हम पूरा देखें, फेस करें और फिर विद्या में जाएं तो प्राप्त कर लेंगे। जैसे अभी मान लो नेट और जेआरएफ है, अब किसी को जेआरएफ निकालना है तो वो बोल दे कि नेट की तैयारी नहीं करेंगे, जेआरएफ निकाल लेंगे, तो जेआरएफ तो नेट को क्रॉस करके ही जा रहा है, लाइन तो वही है, जा तो रहे ना। नेट और जेआरएफ है क्या? केवल नेट से आगे की लाइन जेआरएफ है। तो आप ये तो कोई नहीं कह सकता है कि हम नेट नहीं करें और जेआरएफ कर लेंगे। ठीक है, और ये कह दें कि हमें नेट के लिए जेआरएफ की ज़रूरत ही नहीं है तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जेआरएफ का कोर्स तो नेट और जेआरएफ कोर्स तो एक ही है, बस स्टार्टिंग जहाँ से कर रहे हैं वो हमारी अविद्या हो गई और जहाँ एंड करेंगे वो विद्या हो गई। तो दोनों की आवश्यकता है। ठीक, तो ये था अविद्या और विद्या। कॉन्सेप्ट क्या था कि अविद्या के ज्ञान से मृत्यु के पार जाएंगे, मतलब संसार में अगर हम सही से चीज़ों को करेंगे तो हमारी मृत्यु होगी ठीक ठीक। ठीक, और जब हम विद्या के ज्ञान से विद्या को जानेंगे तो विद्या के ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होगी, मतलब संसार में रहते हुए ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अभी किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो अभी फिर पूछ ले। ठीक, क्योंकि इसमें कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। विद्या अविद्या तो उसमें लगता है कि अमृत की प्राप्ति और मृत्यु के पार। मृत्यु के पार क्या है? संसार है। ठीक है, और अमृत के पार क्या है? संसार में ही मोक्ष। ये चलिए, फिर इसमें था लगभग वर्ड सबके सही गए थे। बिखराव और विनाश क्या है? बिखराव और विनाश दो वर्ड हैं। ये दोनों वर्ड्स क्या कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहे हैं? संभूति कौन सा वर्ड है बिखराव में? अविनाशी। और असंभूति? विनाशी। बोलो दीप्ति। मैम आपने विनाश बोला था ना, अविनाशी। हमने बोला था बिखराव और विनाश। बिखराव और विनाश, तो मैम बिखराव तो होगा क्या बोलते हैं, संभूति, और असंभूति है अपना विनाश। एक बात बताओ, बिखराव और विनाश में अंतर क्या है? दोनों वैराग्य वाला बिखराव। एक मिनट, अंजू माइक म्यूट करो। मैम ये बिखराव विनाश क्या असंभूति में आएंगे, और संभूति में साकार सर्जन और निराकारी आएगा। दीप्ति अंजू देखो कैसे सुन रही है। हमको लगा हमें कम सुनाई दे रहा, दीप्ति को भी नहीं सुनाई दे रहा अंजू। मैम मैं बस कहना चाह रही थी कि बिखराव मतलब वैराग्य वाला मुझे लगा। हमने कहा था जैसे वैराग्य में और विनाश हो जाता है, तो बिखराव और विनाश का मतलब हो गया जो अविद्या के दायरे में आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि संभूति असंभूति और संगठन और सृजन किससे कनेक्ट होगा? ठीक है, हम संभूति से हो जाएगा, संगठन और सृजन संभूति से हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रार्थना जो है वो कौन सी है? ईशावास्योपनिषद में। बोलो दीप्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। ठीक है, ये प्रार्थना है इसकी। हाँ मैम, वो तो स्टार्टिंग प्रार्थना है, बाकी जो 15 नंबर की वो हिरण्मय प्रार्थना है। अब इसमें देखते हैं जो 15 नंबर का श्लोक है उसको देखते हैं। 15 नंबर 15 नंबर का श्लोक है उसको देखते हैं। इसमें है
प्रश्न है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को क्यों नहीं होता? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। चमकीले स्वर्ण आदि के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सबके पोषक परमात्मन, आप उस सत्य स्वरूप के दर्शन के लिए उस आवरण को हटा दें। किसके आवरण को हटा दें? अज्ञानता का। अज्ञानता। तो ये प्रार्थना कब आएगी? जब हम संसार का सदुपयोग कर रहे हैं। जो व्यक्ति संसार का सदुपयोग नहीं करता है, उसके मन में श्रेष्ठ प्रार्थनाएं जन्म नहीं लेती हैं। जब संसार का सदुपयोग करते हैं तब श्रेष्ठ प्रार्थनाएं जन्म लेती हैं। इसका मतलब हुआ कि जब हम संसार में जो भी परिस्थिति है, क्योंकि जितने हम लोग उपनिषद पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ते हैं योग में, तो सारी परिस्थितियों का निर्माण किसने किया है? हमने किया है। ठीक, हमारे सामने कुछ भी हो, गलत हो अच्छा हो, किसके कर्म का परिणाम है? हमारे कर्म का है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा कर्म का परिणाम है उसको हमें ध्यान में रखते हुए क्या करना है, यदि उसमें भी हम ईमानदार हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर श्रेष्ठ प्रार्थनाएं जन्म लेंगी। लेकिन यदि हम जो कर्म है हमारे सामने, चाहे हम लोग जितना दुखी हो लेकिन ये ध्यान रखना कि तरतीब प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। और प्रारब्ध जितना तरतीब है उतना ही हमारा कर्म तरतीब था करने के समय। ठीक है, तो ये क्या है कि तो यहाँ पे क्या है 15 नंबर में कि चमकीले स्वर्ण आदि के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इस सत्य का मुख कहाँ ढका हुआ है? जब तक अविद्या है वहाँ पर। ठीक, अविद्या का मीन्स हो गया संसार में जो कुछ हमें दिख रहा है वो इस तरह से दिख रहा है। लेकिन जैसे ही संसार का हम सदुपयोग करते हैं, हर आई हुई सामने की चीज़ को ये स्वीकार करते हैं कि ये मेरे कर्म का परिणाम है। अगर हृदय से एक बार ठोस तरीके से निर्णय ले कि मेरे कर्म का परिणाम है, आप देखना उसी क्षण परमात्मा हमारी व्यवस्था करना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक हम ये नहीं मानते हैं कि सामने वाली जो घटना है मेरे कर्म का परिणाम नहीं है, तब तक आप पूरा जीवन नहीं 10 जन्म ले लेना, कभी भी अच्छे लोगों से मिलना भी नहीं होगा। कुछ बदलने की तो बात ही छोड़ दो, मिलना भी नहीं होगा। ये सब तभी घटता है जब हम स्वीकार करना सीख लेते हैं कि जो सामने है मेरे कारण से है। तो यही है हमारा जो 15 नंबर का वो है श्लोक कि कैसे परमात्मा से प्रार्थना हमारे जीवन में घटती है। तो प्रार्थना कब घटती है? जब हमने अविद्या को सही से फेस किया है। अविद्या का मतलब संसार को। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इसी में है 16 नंबर का एक श्लोक और, उसको भी देख लेते हैं। पूषण्ये कर से यम सूर्य प्रजापाते विभु रश्मिन समूह तेजा यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोहमस्मि। हे सबके पुष्ट करने वाले, हे एक दृष्टा, हे न्यायकर्ता, हे सर्वप्रेरक अंतर्यामी, हे प्रजा रक्षक राजाधिराज परमेश्वर, आप अपनी किरणों को फैला दें और अपने तेज को मेरे दर्शन योग्य बना दें, ताकि आपकी कृपा से हम आपके अति कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कर सकें। अर्थात आप मुझे इस योग्य बना दें कि मैं आपके प्रेम में मग्न होकर आपके अतिरिक्त स्वयं को कभी ना देख सकूं। ठीक, अब इसको ध्यान से देखेंगे। आपके अतिरिक्त स्वयं को कभी ना देख सकूं, यहाँ स्वयं का मतलब है आपके अतिरिक्त, और स्वयं को कभी ना देख सकूं संसार से लिप्त ना होने से। ठीक है, कि संसार में लिप्त ना हो। स्वयं को देखने का तो मतलब हो गया आत्म साक्षात्कार तो की बात की जाए, यहाँ स्वयं को देखने का मतलब है जो संसार में लिप्त है उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या चीज़ हो रही है? ऊपर के लिए कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कर सके। यही जो साक्षात्कार है जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार वर्ड क्या है? उसको मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य कुछ भी बोल दो, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार का यदि हम लोग सामान्य अर्थ देखें, इसका मीन्स है कि हम अब जीवन को जैसा है वैसा देख पा रहे हैं। जीवन जैसा है उसको वैसा देख पा रहे हैं। अभी हम लोग कैसे देखते हैं? जैसी परिस्थिति दिख रही है वैसे मन स्थिति बना लेते हैं।
जैसी परिस्थिति दिख रही हम लोगों को क्या लगता है, सामने वाला बार बार हमको ओवरटेक करके चला जा रहा है। तो ये हमारी परिस्थिति है कि मना स्थिति है? परिस्थिति से मना स्थिति को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और जब थोड़ी और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब कोई बार बार ओवरटेक कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम अपने रास्ते को या तो रास्ता बदलेंगे या तो उस पर ध्यान देना बंद करेंगे, दो में से एक काम करेंगे। तो ये परिस्थिति से प्रभावित है या मना स्थिति से प्रभावित है? मना स्थिति। योग क्या बोल रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम मना स्थिति से परिस्थिति में ले जाएं। और सामान्य जीवन में हम लोगों से क्या सुनते हैं और बोलते हैं कि परिस्थिति से मना स्थिति में जाए, ठीक है। बस योग और जो संसार है इसमें इतना ही अंतर। तो हमें क्या करना, मना स्थिति से, अपनी मानसिक स्थिति से परिस्थिति को चेंज करना है। परिस्थिति से कभी भी मन की स्थिति चेंज नहीं होगी। तो जो मन की स्थिति से परिस्थिति को चेंज करेंगे, ये सामर्थ्य किससे आ रहा है? विद्या से आ रहा है। ये सामर्थ्य किससे आया? विद्या से। क्या विद्या से? विद्या से आया। अविद्या से तो हमने स्वीकार किया है केवल, ठीक। अविद्या से हमने स्वीकार किया है, ये सीखा है कि जो कुछ दिख रहा है संसार में सब मेरा किया हुआ है, ठीक। विद्या से हमने बदलना सीखा है। फिर नेक्स्ट है इसमें, हाँ, एक दो इसके जो श्लोक है इसको और देख लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देहावसान समय में मनुष्य को क्या कर्तव्य करने चाहिए? मतलब शरीर छोड़ने से पहले मनुष्य को कौन से कर्तव्य करने चाहिए? तो इसमें है वायु नीलम अमृतम मथ एदम भस्मान्तः शरीरम ओम कृतो स्मर कृतो स्मर। इसका मीन्स हुआ, अनेक शरीरों में आने जाने वाला जीव अमृत है, मरण रहित अर्थात नित्य है, परंतु यह शरीर केवल भस्म पर्यंत है। इसके लिए अंत समय में हे क्रतो, हे जीव, ओम स्मर, ओम का स्मरण कर, बल प्राप्ति के लिए परमात्मा का स्मरण कर। कृतम स्मर मीन्स होता है अर्थात अपने किए गए कर्मों का स्मरण कर, ठीक। क्योंकि अपने किए गए कर्मों का स्मरण करके तुरंत रिजल्ट निकल जाता है कि आज हम यहाँ क्यों हैं, ठीक है। कई बार होता है कि हमें इसी जन्म का याद है, साधना सही से करते बैक याद आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो 18 नंबर का है, ये बहुत सुंदर सी प्रार्थना है, उतना सुंदर हम गा नहीं सकते पर उसको पढ़ रहे हैं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वैनानि विद्वान योध्यात्मस्मज्जुहराण मेनु भूयिष्ठाम ते नमो मिक्तम विधेम। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप, हे देव, दिव्य गुण संपन्न परमात्मन, आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमको अच्छे मार्ग से चलाइए और हमको विपरीत मार्ग पर चलने रूप पाप से दूर कीजिए। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, ठीक। ये हमारा 18वें नंबर का श्लोक है। तो इसमें अग्ने ने सुपथाराय, बस इसका ये कोड वर्ड है, इसको ले लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, उसको ले लेंगे। फिर इसमें था सूर्य असूर्य वाला था, उसको ले लेंगे। फिर एक इसमें 9 नंबर का विद्या अविद्या नंबर है, ये नंबर भी पूछे जा रहे हैं इस समय, ठीक है, इसको ले लेंगे। फिर 10th नंबर का उसमें है, पहले वाले में विद्या है, फिर दूसरे वाले में विद्या अविद्या को दोनों को एक साथ बताया गया कि वेद ज्ञान से, ज्ञान जो है हमारा विद्या को क्या है, वेद ज्ञान से और प्रकार के फल प्राप्ति का वर्णन करते हैं। तो 9, 10th, 1st, 2nd प्रार्थना पूर्णमिदम है। फिर 1st नंबर, 2nd नंबर, 9th नंबर, 10th नंबर। फिर उसके बाद इधर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग ने देखा है 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर, ठीक है। ये श्लोक इनको ध्यान में रखें। अब आते हैं जो ईशावास्य उपनिषद है हमारा, ये काव्यात्मक है कि गद्यात्मक है? एक मिनट, काव्यात्मक है या गद्यात्मक है? बोलेंगे मीना? मैम गद्यात्मक, मैम पद्यात्मक। काव्यात्मक का मतलब पद्यात्मक, पोएट्री फॉर्म में है,
ठीक है। जो ईशावास्य उपनिषद है पोइट्री फॉर्म में है, काव्यात्मक है, पद्यात्मक है। बोलेंगे पढ़ना। एक तो ये पूछना है कि ये मंत्र बोलेंगे हम इनको या श्लोक बोलेंगे? अभी वैसे मंत्र बोलेंगे और उससे भी अच्छा तो इसमें ऋचाएँ बोलते हैं, लेकिन मंत्र बोलना चाहे तो मंत्र और श्लोक बोलना चाहे तो श्लोक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो अलग से बुक में वहाँ पर श्लोक ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो मंत्र नहीं बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, मंत्र नहीं बोलेंगे क्योंकि मंत्र दूसरा फॉर्मेट ले लेगा। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग जो ईशावास्य उपनिषद है। अब एक छोटा सा काम हमने किसी को पहले दे रखा है, अब किसके पास अभी है वो ओके करो। अंजू और दीप्ति में से बस 2 लोगों में से होना चाहिए। हमने कहा था कि सारे जितने हम लोगों के पेपर आप लोगों ने सॉल्व किए थे उसमें क्वेश्चन अलग कर लेंगे। वो किसके पास है अभी? है दीप्ति की डिलीट हो गया मैटर? मैम अंजू के पास है, मेरे पास थोड़ा डिलीट हो गई कुछ मैटर। अंजू आप एक काम करना, आज ही ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, आज ही ग्रुप में सेंड कर देना। उसमें आप लोग ये देखेंगे, एक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। इन लोगों ने किया था लास्ट टाइम कि जो जैसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पेपर में 10 यूनिट है, 1st से 10 तक। तो फर्स्ट यूनिट से संबंधित कितने क्वेश्चन हैं अब तक 17 से 24 तक में, वो एक में मतलब जो हमारा फर्स्ट में। फिर सेकंड में मान लो उपनिषद है तो उपनिषद वाले जो क्वेश्चन हैं वो 17 से लेके 24 तक में जितने क्वेश्चन हैं वो एक साइड है। तो उससे पूरा आपको एक ही जगह आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन, और एक जगह सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को तो आपका माइंड और ज़्यादा शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो वो आज अंजू भेज देना ग्रुप में, क्योंकि अब क्या करना है, केवल अच्छी अच्छी ट्रिक से अपने काम को देखना है कि कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं ईशावास्य उपनिषद के बाद आते हैं केन उपनिषद। देखते हैं, चलो केन उपनिषद के बारे में 1 मिनट दे रहे हैं, मुख्य मुख्य लाइंस बोल दो जिसको भी पता है। केन उपनिषद में जो मेन लाइंस हैं उनको बोलो, जिसको भी सही से पता है कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो दीप्ति, अनम्यूट करो माइक को। यस मैम। केन उपनिषद सबसे पहले तो सामवेद से लिया गया है और इसके रचयिता वेदव्यास जी बताए गए हैं और इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसे तलवकार और ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण भी कहा गया है। साथ में तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय का इसमें उल्लेख किया गया है और इसके अंदर केन उपनिषद के अंदर यक्ष और वायु, अग्नि और इंद्र देवता का संवाद बताया गया है, ब्रह्म का ज्ञान बताया गया है। ठीक है, चलो ये वाली स्टोरी सभी को पता है। ठीक है, ब्रह्म कौन है, यक्ष का रूप किसने रखा है, ब्रह्म ने रखा है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बता दूं, अभी ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर किसको नहीं पता वो हैंड रेज कर दो। ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर नहीं पता है वो हैंड रेज कर दो। चलो अब बोलो मीना, ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्मा तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है और ब्रह्म जो सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि, इसके आगे कोई सत्य नहीं है, वो ब्रह्म है, जगत का स्वरूप ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है, 3 देवता हैं सृष्टि के निर्माण के। ठीक, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, जैसे एक शक्ति है उसने ये डिपार्टमेंट 3 दे रखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, इस सृष्टि को चलाने के लिए। एक को जन्म देने के लिए, एक को पालन पोषण करने के लिए और एक को संहार करने के लिए। ठीक, अब यही जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये डिपार्टमेंट 3 हैं, इसमें भी क्या चल रहा है कि जब साधना की जा रही है तो अब वो ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों क्या है, हमारे चक्रों से कोरिलेट किए जाते हैं, हमारे चक्रों से कोरिलेट किए जाते हैं। तो नीचे के 2 चक्र ब्रह्म से कनेक्टेड है, ऊपर के 2 चक्र विष्णु जी से कनेक्टेड है, ऊपर के लास्ट 2 चक्र जो आगे तक है ये किससे कनेक्टेड है, शिव जी से। ठीक, अगर महेश बोले, ठीक है, तो 3 से हो गए। अब इसमें से एक बात और क्लियर हो गई
कि अगर 3 देवताओं पर ही ये सृष्टि का भार दिया गया है तो फिर चक्र कितने हैं? 7 चक्र, 6 चक्र हैं। ठीक, यहाँ से बिल्कुल यही कंफर्म कर रहा है कि जो 6 चक्र कैसे होते हैं, तो वो इस कारण से हैं। फिर अब देख रहे हैं कि जब हम लोग साधना करते हैं तो 2 चक्रों की साधना करते हैं, तो उनसे जब ऊपर जाते हैं तो ये 2 चक्रों की साधना से ऊपर जाने का मतलब है कि संसार में जब हम रह रहे हैं उससे हम थोड़ा डिटैच हो गए। ठीक, फिर आते हैं जो नेक्स्ट 2 चक्र हैं पालन पोषण वाले, उनको जब हम साधना से जागृत करते हैं तो क्या हो गया कि अब हम और डिटैच हो गए। डिटैच का मतलब अब हम संसार में सब कुछ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं, फिर भी डिटैच है, वहाँ से भी डिटैच्ड हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फिर जो 2 चक्र हैं हमारे विशुद्धि और आज्ञा, वहाँ वो भी यदि जागृत हो गए हैं तो क्या हो गया कि इसी संसार में हमने जन्म भी लिया, इसी संसार में हमने बच्चों को जन्म दिया भी। अब ध्यान से सुनकर पूरा एक सर्कल बना लेंगे। जन्म हमने लिया और हमने जन्म दिया भी। ठीक, फिर हमारा पालन पोषण हुआ, फिर हमने भी लोगों को सहयोग किया और डिटैच हो गए। मतलब सब कुछ हमने पूरे संसार का भोग रहे हैं लेकिन टोटली डिटैच्ड हो गए हैं। फिर उसके बाद और जो 2 चक्रों का भेदन हुआ तो संसार का जीवन जीते तो जैसे सामान्य हर व्यक्ति की मृत्यु होती है वैसे हमारी होती, लेकिन हमने साधना की है तो साधना से चक्रों का जागरण हुआ है। जो 3 महाशक्तियाँ हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे शरीर में चक्रों के रूप में विद्यमान है, तो वो जो महाशक्तियाँ हैं तो शिव जी जो महेश है, महेश जी का जो डिपार्टमेंट है वो चक्रों का जो ऊपर है, तो ये जब जागृत हुआ तो ये क्या हो गया, किसका संहार हुआ? अज्ञानता का संहार हुआ। ठीक, किसका संहार हुआ? अज्ञानता का संहार हुआ। और अगर हम जागृत नहीं करते तो किसका संहार होता? शरीर का, तो हमारा शरीर मरता। लेकिन हमने साधना की है संसार में रहते हुए तो किसका संहार हुआ? हमारी अज्ञानता का संहार हुआ। तो ये क्या हो गया कि साधना करके जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 डिपार्टमेंट इस नेचर में डिवाइड किए गए हैं वो हमारे शरीर में चक्रों के रूप में विद्यमान है। साधना के द्वारा हमने तीनों को जागृत किया तो हम यहीं पर इसी शरीर में रहते हुए क्या हो गए? मुक्त हो गए, जो वेद का सार उपनिषद है। ठीक, क्लियर हो गया। अब ब्रह्म को देख लेते हैं। अब ब्रह्म क्या है? जब तीनों डिपार्टमेंट जो हमारे हैं ब्रह्मा विष्णु में जो 6 के 6 चक्रों का भेदन हो गया तो अब हम किसको कनेक्ट हुए? ब्रह्म को कनेक्ट। ठीक, क्लियर हो गया। ब्रह्मा क्या है यहाँ पर और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की कनेक्टिविटी कब आ रही है? जब हमारे सभी चक्रों का भेदन हो जा रहा है। ठीक, अब वो कोई भी साधना से हो, कोई भी साधना से हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन जब भेदन होगा तो हम वो जो ब्रह्मा है वहाँ से साधना शुरू हुई थी, कंप्लीट पूर्णाहुति किस में हुई जाकर? ब्रह्म में हुई जाकर। अभी कोई डाउट किसी का? ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जितने उपनिषद हैं सब जगह यही कॉन्सेप्ट चलेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। केनोपनिषद संवाद किसके बीच है? देव और यक्ष के बीच। अच्छा ये बताओ कि ये यहाँ सब में संवाद किसी ना किसी के बीच में चल रहा है। ईशावास्योपनिषद में क्या है इसका? वहाँ कोई संवाद नहीं था। उसका कारण? ईशावास्योपनिषद में कोई संवाद नहीं है और यहाँ सब जगह। हाँ बोलेंगे, बोलो। वो काव्यात्मक रचना है। और बताओ। मैम वो पूरे संसार के लिए बताया गया है, ब्रह्म के बारे में पूरा। वो क्या है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता से 18 अध्याय कनेक्ट है, तो वहाँ पर जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ते हैं, कभी ध्यान दिया? 700 श्लोक हैं, ठीक है वहाँ पर। और श्रीमद् भगवद गीता कहाँ ज्ञान दिया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में दिया जा रहा है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा कनेक्ट नहीं हो रहा है।
संसार की सभी परिस्थितियों को कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कोई ये नहीं आ रहा है कि यहाँ द्रौपदी से बातचीत हो रही है, कि हमारा वो धृतराष्ट्र से बातचीत हो रही है, या यहाँ दुर्योधन से बातचीत हो, किसी से बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे जो ईशावास्य उपनिषद है ये प्रार्थना है, पहली चीज़। ठीक, प्रार्थना है। फिर प्रार्थना के बाद ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हमारा जीवन कैसा, ठीक, और ईश्वर की प्रार्थना में जो हमारा जीवन कैसा हो, ये क्या हो रहा है, ये एक कम्युनिकेशन चल रहा है प्रार्थना में कि हमारा जीवन कैसा हो, यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और ठीक नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा होगा। ठीक, तो इसलिए वहाँ कोई भी संवाद नहीं है। जैसे होता है ना कि एक हमने कोई क्लास स्टार्ट की, तो वो एक ऐसा लेक्चर हो गया जो किसी के लिए नहीं है पर सबके लिए है, किसी के लिए नहीं है पर सबके लिए है। ठीक है, तो ईशावास्य उपनिषद प्रार्थना का एक सार है। बाकी जितने उपनिषद हैं वहाँ कोई ना कोई संवाद है, और संवाद क्या है कि संवाद में भी अंतिम घटना क्या घटेगी कि ब्रह्म के ज्ञान की प्रार्थना की जा रही है और ब्रह्म को ही प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी हो, जो देव और यक्ष का संवाद है, तो ये किस लिए है देव और यक्ष का संवाद, ताकि कितने देवता थे जिनको घमंड आ रहा था, नाम बोलो सबके फटाफट, कोई भी हैंड रेज करो, नेम बोलो। इंद्र, वायु, इंद्र, वायु और अग्निदेव। ठीक है, तो ये सबको क्या धोखा हो रहा था कि जो कुछ हम युद्ध किसके द्वारा जीता गया है, उनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, और मोस्टली ऐसा ही हो जाता है, हम सब लोग भी अपने जीवन में यही करते हैं, जब जीतते हैं तो अपने ही कारण जीतते हैं, बस हारते हैं तो भगवान जी के कारण हारते हैं। ठीक है, जीतना अपने कारण, हारना उनके कारण। ठीक है, तो जो जीतना है तो वहाँ पे ब्रह्म जो है, ब्रह्मा जी नहीं है वहाँ, जो ब्रह्म शक्ति है वो क्या बता रही है, यहाँ पे ब्रह्मा नहीं ब्रह्म शक्ति की बात हो रही है। ठीक है, जो सबका अभिमान चूर कर रहे हैं वो क्या है, वो ब्रह्म है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना अस्तित्व हटा लिया, अग्नि से एक चिंगारी भी नहीं हिली। ठीक है, हवा से अपना अस्तित्व, वायु से हटाया, एक पत्ता भी नहीं हिला। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हम ब्रह्म की सत्ता से जुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, तब ये जीवन आसान हो जाता है। ठीक, और जब हम ब्रह्म की सत्ता से हटकर अपने जीवन को देखते हैं, तभी ये जीवन कठिन हो जाता है। तो अब आते हैं दूसरा इसमें कि जो ये देव और यक्ष का संवाद है, ये भी किसके लिए है कि जब हम कोई कुछ भी करें, अंतिम निर्णय क्या हो कि किससे कनेक्टेड थे हम। अगर हारे हैं तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्म से नहीं जुड़े थे, और जीते हैं तो ब्रह्म की शक्ति के कारण जीते हैं। ठीक, बस इतना छोटा सा ये जो संवाद है, संवाद का अर्थ है, यही हमारे जीवन को आसान बना देता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें केनो उपनिषद में जो ब्रह्म का स्वरूप है उसका नाम क्या है। अब कोई देखना नहीं, बस अपना की नोट्स बनाने के लिए कुछ रख लेना पेपर। ब्रह्म के जो ब्रह्म है उनका नाम क्या है। मैम यक्ष है। अब तो मुझे लगता है 200 रुपये फाइन ले लें। सोनाली 200 रुपये फाइन लिया जाए। बोले हमने कहा जो ब्रह्म है उनका नाम क्या, वो तो एक यक्ष हो गया, यक्ष का तो रूप रखा था उन्होंने, यक्ष का तो वेश बनाया उन्होंने। ठीक है, हमने कहा ब्रह्म का नाम क्या है, यहाँ किस नाम से ब्रह्म की कोई संज्ञा दी जा रही है, बोलेंगे प्रणव मैम। बोले ब्रह्म अवर्णनीय अनिर्वचनीय है। तद्विन किसका नाम है, तद्वन, हाँ ब्रह्म। तो ये किसके लिए था, हमें लोग को पढ़ने के लिए तो था। चलो सब लिख लो बच्चा। क्या नाम हमने तद्विन, ता बनाएंगे, दा में नीचे व और ना, तद्विन। क्वेश्चन आ चुका है कि नहीं आया दीप्ति, मीना आया है ना। ठीक है, देखो ऐसी चीज भी था तद्विन, ये दोनों ही थे। इसको कहाँ रखना है, जहाँ पे अपना वो है क्या बोलते हैं सिलेबस है, वहाँ लिखा करो ऐसे नाम जाकर। ठीक, सिलेबस वही हाँ तद्वम ब्रह्म, हाँ मतलब वो संज्ञा दी गई है तद्विन ब्रह्म। ठीक है,
कि ब्रह्म को उपनिषद में, इस उपनिषद में ब्रह्म को किस नाम से जाना जाता है? तद्विन नाम से जाना जाता है। केनो उपनिषद में ब्रह्म को किस नाम से जाना जाता है? तद्विन नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं, बाकी तो सब सिंपल से हैं, इसमें और भी अच्छा, कठोपनिषद को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सॉरी ये केनोपनिषद को मैम 4 पार्ट में, मैम 2 पार्ट, 2 पद्यात्मक है, 2 गद्यात्मक है। बोलो दीप्ति, कंफर्म करो। मैम 4 अच्छा मैम 4 तो खंड है और 2 पद्यात्मक है, 2 गद्यात्मक। वो ठीक है, लेकिन जब पार्ट्स पूछे जाएंगे तो 4 बोलेंगे, ठीक है? हाँ 4 बोलेंगे तब। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखते हैं। अब वो 1 मिनट और कुछ चीज़ें देख लें। तलवकार उपनिषद कौन सा है? दीप्ति बोल चुके हो, और बताएंगे सब। तलवकार उपनिषद कौन सा है? बोलेंगे अपन। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं, इसमें देख लेते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे, कुछ नाम बोल रहे हैं। मन, प्राण, श्रोत्र, वाक, चक्षु। फिर से सुनेंगे। मन, प्राण, श्रोत्र, वाक और चक्षु उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि वे सब जिसकी शक्ति से कार्य करते हैं उसे ही ब्रह्म जानना चाहिए, जिसकी लोग उपासना करते हैं उसे नहीं। ठीक, मतलब हमारी जो आँखें हैं, आँखों से, आँखें देखने का माध्यम है, पर आँखों से दिख नहीं सकता है यदि इसमें चेतना ना पड़ी हो ब्रह्म की। ठीक है, हमें क्या लगता है कि हमारी आंखें देखती है, आंखें अच्छी हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन आंखें यही बनी रहें, अगर ब्रह्म की चेतना हट जाए तो हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता। ठीक, फिर आते हैं, इसके बाद इसमें लास्ट लाइन जो है वो देखते हैं। जो ब्रह्म विद्या को इस स्वरूप में जानता है वह पाप से हटकर उत्तम स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठिति, ये इसका श्लोक है। स्वर्गे लोके, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, 2 शब्द है, लिखना चाहो लिख लो। स्वर्गे लोके जेये, आधा जा और फिर या, ये में एक ही मात्रा, दूसरे ये में जे, ये जा, आधा जा, फिर या में एक ही मात्रा, फिर दूसरा या, फिर ये एक ही मात्रा। ठीक है, स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति 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 प्रतितिष्ठति। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, कठोपनिषद को देखते हैं। कठोपनिषद संवाद सबको पता है, नचिकेता और यम और नचिकेता के बीच संवाद है। ठीक है, पहली चीज़। फिर नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन बोलेंगे कठोपनिषद में। कठोपनिषद की डेफिनेशन बोलो दीप्ति। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। इसके बाद आते हैं इसमें यम और नचिकेता की जो का संवाद है, इसको सुन लेते एक बार। यम और नचिकेता संवाद में यम द्वारा आत्मा के स्वरूप की व्याख्या कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी बल्ली के मंत्र 18 से 23 में की गई है। जिसको याद है ठीक है, नहीं तो अपने सिलेबस पे लिखो जाकर। यम द्वारा आत्मा के स्वरूप की व्याख्या प्रथम अध्याय
18 to 23 में की गई है, 18 से 23 के में की गई है। चलिए एक बार कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं। ये क्या है? यह नित्य ज्ञान स्वरूप नित्य आत्मा ना तो उत्पन्न होता है ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यह ना तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है ना ही इससे कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत क्षय तथा बुद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती है। ये आत्मा की व्याख्या कौन कर रहा है? बोलेंगे? मैम यम। यम कर रहे हैं नचिकेता से, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसी में कठोपनिषद में आत्मा को किसकी संज्ञा दी गई है? मैम नित्य एज नम्मा। अंगुष्ठ परिमाण। अंगुष्ठ जो आत्मा है उसका निवास स्थान हृदय। हृदय, ठीक हृदय में। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठाएं। 3 वर जो हैं वो बोलेंगे फटाफट। 3 वर कौन कौन से हैं? सीक्वेंस में बोलना। हाँ बोलो दीदी। सबसे पहले है कि मेरे वाजपेयी जो पिता है वो पहले की तरह प्रसन्न हो जाए। दूसरे हैं स्वर्ग की अग्नि, स्वर्ग को प्राप्त करने की अग्नि। तीसरा है ब्रह्म ज्ञान। फिर इसमें आते हैं, नेक्स्ट है कि यम के द्वारा कौन कौन से भोग और ऐश्वर्य देने का लालच दिया गया था? बोलो दीदी। घोड़े, हाथी और बहुत सारे मतलब लोगों में बहुत सारी जगह और मतलब स्त्रियां अलग अलग तरीके की एक और बार छोटे बहुत छोटे सारी कोड वर्ड में लिखते जाओ, फिर अमिता मैम का आंसर एक बार कोड वर्ड में लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। जिनको याद है तो ठीक है, जिनको नहीं मैम इन्हें समस्त भौतिक सुख साधन में नहीं कह सकते? नहीं समस्त कह सकते, वहाँ क्वेश्चन में आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा माइंड में ये ऐसे याद नहीं, थोड़ा एक बार ध्यान में रखेंगे तो फिर नहीं भूलेंगे। पहला है 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र, ठीक। फिर दूसरा है अनेक पशु हाथी सुवर्ण घोड़े, ठीक है। तीसरा है बहुत अधिक भूमि। चौथा है यथेष्ट जीवन लंबी आयु। फिर है पृथ्वी के विस्तृत भाग पर शासन, धन व लंबा जीवन। फिर है सभी कामनाओं की पूर्ति। फिर स्त्रियां और रथ। ये क्या है? ये सभी लालच दिए जा रहे थे किसके लिए? कि किसको प्राप्त करने के लिए? कि इन्हें ब्रह्म ज्ञान से वंचित रखा जाए। तो संसार के सभी प्रलोभन दिए जा रहे थे। तो इन प्रलोभन से कुछ तो हम लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जब इतना सब कुछ दिया जा रहा है और 5 साल के नचिकेता लेने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो आत्मसंतुष्टि या मुक्ति के जो सद्गुण होंगे, मुक्ति का जो आनंद होगा, वो सबसे बड़ा आनंद होगा। कि जब इतनी सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है और ऑलरेडी वो एक राजा के ही पुत्र हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें एक वर्ड आता है उसको यहाँ पर लिख लेंगे इसी में, ईश्वर की विशेषताओं में तम क्रतु पश्यति, तम क्रतु पश्यति, तम क्रतु पश्यति। ये इसी में कठोपनिषद में वर्ड यूज होता है किसके लिए? ईश्वर की विशेषताओं में है वह अणु से भी अणु है, महत से भी महत है, उसे अक्रतु निष्काम कर्म करने वाला ही जान सकता है। तम क्रतु पश्यति मतलब जो निष्काम कर्म करेगा वही ईश्वर को जान सकता है। बोलेंगे पढ़ना में? एक बारी ना जो लालच दिया था उसको एक बारी थोड़ा सा फास्ट रिपीट कर दो, एक मेरा मिस हो गया। 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र और पौत्र, अनेक पशु हाथी सुवर्ण घोड़े, बहुत अधिक भूमि, यथेष्ट जीवन, पृथ्वी के विस्तृत भाग पर शासन, धन व लंबा जीवन, सभी कामनाओं की पूर्ति, स्त्रियां और रथ, ठीक है। चलिए
फिर इसी में और आते हैं, आगे देखते हैं। इसमें एक वो है लाइन है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश व्रणेतु तेनैव लभ्या। ब्रह्म शक्ति और छत्र शक्ति दोनों उसके ओदन मीन्स भोजन के समान है, अर्थात संसार की दोनों बड़ी शक्ति उसके अधीन है। भूत और भविष्य के स्वामी है। ईशानां भूत भव्यस्य अंगुष्ठ मात्र पुरुषः परमात्मा आत्मा के मध्य बैठा है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मन तिष्ठति। सब किसके लिए बात कर रहे हैं? मैम ब्रह्म के लिए। हाँ, ब्रह्म के लिए कह सकते हैं, और अपने से जोड़ेंगे तो आत्मा के लिए। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट सबको कम से कम हमको लग रहा है 6 बार तो पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, जिनको लर्न है तो ठीक है, नहीं लर्न है तो सिलेबस में जो साइड आपका खाली है वहाँ पर इसको लिख जाएगा तो फिर ध्यान में रहेगा। फिर की नोट्स में लिखना तो लिख लेना अपना। आत्मा की विशेषताओं में लिखेंगे। आत्मा क्या है? रथी है। फिर सेकेंड नंबर, शरीर रथ है। एरो लगाना और डेस्क करना। आत्मा रथी है, ये डेस्क करके लिखना, फिर एरो लगा के दूसरा लिखना। शरीर रथ है। फिर बुद्धि सारथी है। फिर मन प्रग्रह मीन्स लगाम है। इंद्रिय घोड़े हैं। फिर विषय क्या है? मार्ग है। विषय क्या है? मार्ग है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, ये कठोपनिषद का ही है। और कहाँ है? श्रीमद् भगवद गीता में भी। ये 2 जगह इसको यूज करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं आत्मा के पर्यायवाची। हंस विद्या हम लोग कल ही बात कर रहे थे। ठीक है, हंस विद्या क्या है? हमारे आत्मा से संबंधित, आत्मज्ञान में ही कनेक्ट होता है। तो आत्मा के पर्यायवाची देखेंगे। हंस, सूचि सत, वसु, अंतरिक्ष सत, होता, फिर ऋत सत, गोजा, अद्रिजा, बृहद। इसमें से 2 नाम आ चुके हैं, हंस और होता। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं परम गति की परिभाषा क्या है। ठीक, कठोपनिषद में परम गति की परिभाषा क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, चलो वो बताओ तो फिर हम कुछ दे सबको। कठोपनिषद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बोलो दीप्ति। मैम उत्तिष्ठत जागृत। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही बोला। ठीक, ये लाइन को किसने यूज किया है अपने जीवन में? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये भी रिपीट हो चुका है कि उत्तिष्ठ जागृत जो है कठोपनिषद का वाक्य, ये किसका सुवाक्य है? स्वामी विवेकानंद जी का। जैसे इनका वाक्य है दयानंद सरस्वती जी का, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी का है उत्तिष्ठ जागृत वाला, ये कठोपनिषद की उठो चलो तब तक नहीं रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना हो। फिर परम गति की जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। योग की परिभाषा सभी को पता है, इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। फिर कठोपनिषद में परम गति की परिभाषा क्या है? जब 5 ज्ञानेंद्रियां स्थिर होकर मन के साथ अवस्थित हो जाती हैं। जब 5 ज्ञानेंद्रियां स्थिर होकर मन के साथ अवस्थित हो जाती हैं और मन के साथ बुद्धि भी निश्चल हो जाती है, मन के साथ बुद्धि भी निश्चल हो जाती है, इसे परम गति कहते हैं। जब 5 ज्ञानेंद्रियां स्थिर होकर मन के साथ अवस्थित हो जाती हैं और मन के साथ बुद्धि निश्चल हो जाती है, इसे परम गति कहते हैं। ठीक है, अब एक बात, एक आंसर देंगे आप लोग कि 5 ज्ञानेंद्रियां जब मन के साथ स्थिर हो जाएंगी तो अष्टांग योग का कौन सा अंग होगा? ये प्रत्याहार।
कौन सा अंग होगा? प्रत्याहार। चलिए, कितनी नाड़ियों का वर्णन है? अब ये क्वेश्चन का आंसर अपने सिलेबस पे लिखे जाते हैं। मैम 101। 101, ठीक। बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो ना, उनको अपने सिलेबस पे लिखा करिए। 101, और कहाँ से निकलती है नाड़ियों का उद्गम स्थान 101 का? मैम हृदय। हृदय है, ठीक है। नाड़ियों का यहाँ पर क्या है? हृदय से बताया जा रहा है। उनमें से एक मूर्धा की ओर गई है। मूर्धा किधर है? हृदय चित्त संवित मूर्धा हमारे सहस्त्रार को बोला जाएगा क्या? हाँ, हम लोग ने वो पढ़ा है ना, 3rd चैप्टर में विभूति, मूर्धा ज्योति सिद्धि दर्शनम हृदय चित्त संवित पढ़ा है, ठीक है। तो वो क्या है? मूर्धा जो ऊपर जा रही है, ठीक। तो मूर्धा में क्या होगा? यदि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, साधना सफल हो रही, तो मूर्धा में क्या होगा? सिद्धों के दर्शन होंगे, ठीक है। ये सिद्ध कौन से हैं? जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। कोई भी सिद्ध ऐसे नहीं है जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त ना हो। तो जो मूर्धा में जब हमारा ध्यान पहुंचता है, एकाग्रता होती, तो कौन से लोग दिखते हैं? सिद्धों के दर्शन होते हैं। ये सिद्ध जो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किए हुए हैं। तो साधना करते हुए जब सिद्धों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये सिद्ध हमें क्या करते हैं? मोक्ष और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा देते हैं। फिर इसी में है ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति, एक मिनट, के प्राण इसी नाड़ी से निकलते हैं। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों के, ये हमने जब योग दर्शन पढ़ाया था तब ये बात है कि जितने भी मोक्ष के अधिकारी लोग हैं, उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं? हमेशा मूर्धा से निकलते हैं, ठीक है। ये वाला स्थान उनका चिटक जाता है, लाइंस आ जाती है ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से निकलते हैं। और ठीक है, बस इतना। फिर इसके और सामान्य व्यक्तियों के प्राण क्या है? अन्य नाड़ियों से निकलते हैं। सामान्य व्यक्ति और अदर नाड़ियों से निकलते हैं। फिर इसमें एक और वर्ड है, 2 वर्ड्स हैं, उनको लिख लेंगे, प्रभव और अप्यय। प्रभव और अप्यय। प्रभव मीन्स होता है शुभ संस्कार की उत्पत्ति। प्रभव ध्यान से कठोपनिषद में लिखेंगे। प्रभव मीन्स होता है शुभ संस्कारों की उत्पत्ति। और अप्यय मीन्स होता है अशुभ संस्कारों का नाश को भी योग कहते हैं। यहाँ उत्पत्ति होगी और यहाँ अशुभ संस्कारों का नाश होगा, ठीक। इसके बाद है परमात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष के अंदर स्थित है, आत्मा, और आत्मा हृदय में स्थित है। परमात्मा कहाँ है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष के अंदर स्थित है और आत्मा हृदय में स्थित है। चलिए, अब देखो, ये इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि श्लोक आप सब लर्न नहीं कर सकते, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ें तो कॉन्सेप्ट को देखकर श्लोक में जो लिखा होता है वहाँ से लाइंस कनेक्ट कर लोगे कि ये किससे संबंधित है, कठोपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, या केन उपनिषद से। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। मैम ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष तो आत्मा को ही कहते हैं। अब बताते, ये अंगुष्ठ मात्र परमात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष के अंदर स्थित है। इसका मतलब जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। ठीक। पहले जैसे अभी हम लोग हैं तो हमारे आत्मा हृदय में स्थित है, ठीक है। और यदि हम लोग कहते हैं मोक्ष को अधिकारी बन जाए तो क्या हो जाएगा? तो पुरुष किसको बोला जाता है? प्रकृति, पुरुष और आत्मा, 3 वर्ड है। तो यहाँ जो परमात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष जब बोला जा रहा है तो ये मोक्ष को प्राप्त किए हुए लोगों की बात की जा रही है। चलिए, अब आज का आप लोगों का वर्क है 3 उपनिषद, कौन कौन से? प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, इन तीनों को कंप्लीट करके रखेंगे। और जो ऐतरेय वाला उपनिषद है उसको देखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत है नहीं, भृगु और वरुण का संवाद है। बाकी वहाँ पर केवल वो दिए हुए हैं, एक तो शिक्षावल्ली, उसके 6 अंग दिए हुए हैं, और दूसरा जो पंचकोश है, बस वो छोटा सा पार्ट है। तो उसको कंप्लीट करके 4 उपनिषद आज कर लें, क्योंकि छांदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद बड़ा है। हमने 3 दिन का ही बस टाइम दिया इनको कवर करने के लिए। और दूसरा, आज आपके पास जब पूरा मैटर पहुंच जाए उपनिषद का, तो आप लोग क्या करेंगे
कि जो राजयोगिक जितने उपनिषद हैं उनके क्वेश्चन आंसर को ठीक ढंग से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जितने आपने ये उपनिषद पढ़े हैं, क्या इन उपनिषद को पढ़ने का रिजल्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कि अभी भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमें यही नहीं पता है कि वो किस बुक से पूछे जा रहे हैं या किस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। अब कितने लोग हैं जिनको ये कंफर्म हो जा रहा है पेपर सॉल्व करते समय कि क्वेश्चन किस यूनिट से पूछा जा रहा है, वो लोग हैंड रेज करें जिनको बिल्कुल कंफर्म होता है कि किस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर सॉल्व करते समय। वेरी गुड, इनका रंकावत का हो गया, दीप्ति, अंजू, पूजा का भी हो गया, ठीक। और बाकी सभी लोगों से बोल रहे हैं कि डेली पेपर सॉल्व करना है, ठीक, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से ही ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो बहुत सारी चीज़ कॉमन सेंस में निकल जाती है, क्योंकि जब आप सॉल्व करते करते आप इतना कनेक्टेड हो जाते हैं कि किस यूनिट से संबंधित क्वेश्चन है, तो कई बार चीज़ें नहीं भी पता होती तो यूनिट के बारे में आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा है तो आंसर आपका सही निकल जाएगा। क्योंकि कितना भी आप एक एक लाइन्स भी पढ़ लेना, फिर भी 10% पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस होगा। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब कॉमन सेंस पर बेस्ड होगा, मतलब होगा सिलेबस से ही पर वो कॉमन सेंस पर बेस्ड होगा। तो उसमें फिर आपको ये नहीं होगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं, वो कॉमन सेंस आपका जितना अच्छे से पढ़ाई की है वैसे टिक करेंगे जाके, ठीक। अच्छा, तो अब ये 3 ये करना है, 4 यूनिट को तैयार करना है। और दीप्ति और जितने लोगों का पहले आगे कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो उपनिषद वाले हैं उनको पूरे का रिवीजन ले लेंगे, टोटल का रिवीजन लेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिनका जो जल्दी चल रहे हैं तो JRF के लिए चल रहे हैं तो वैसे करेंगे। तो 10 के 10 उपनिषद का जो अभी अंजू भेजे उसको कम से कम 2 बार रिपीट कर लेना, ठीक, 2 बार रिपीट कर लेना। चलिए अब एक चीज़ और पूछ लेते हैं। हाँ, कुछ पूछा दीप्ति, बोलो। मैम, मैंने वीडियो शेयर किया था, इसमें MCQs भी है, मतलब उपनिषद के अकॉर्डिंग ईशावास के अलग है, तीन के अलग है, तो वो तो मैंने सब शेयर लोग कर दी। एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि MCQ जो हैं वो अगर आप करते जा रहे हैं, क्योंकि वही सब आपको सपोर्ट करेंगे। आप पढ़ेंगे कितना भी, जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको समझ नहीं आए कि हमने कितना पढ़ा और कैसे पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब 1-2-3 चीज़ें थोड़ा अलग से पूछ लें। कितने लोगों को योग सूत्र लर्न है, योग दर्शन? मैम 2 अध्याय लर्न है। ठीक है मीता मैम, बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है, ठीक। दिव्या पूरी लर्न है? दिव्या मैम पूरी नहीं लर्न है मैम, पहला लर्न है। चलो ठीक है। दीप्ति पूरा लर्न है, ठीक है। अंजू? यस मैम, मुझे भी लर्न है। यस मैम, लर्न है। चलो ठीक है, ठीक है। मीना? हेलो मीना? जी मैम, लर्न है। ठीक है। अब मीता मैम आप केवल छोटा सा काम करेंगे कि जो अगर 2 चैप्टर लर्न है तो केवल 3rd चैप्टर में जाएंगे, उसमें स्टार्टिंग के 10 सूत्र हैं वो लर्न कर लेंगे, ठीक है मैम। वो 10 लर्न करेंगे। और उसके बाद जब उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, 4th चैप्टर में, वहाँ 1st नंबर का सूत्र, 7th नंबर का सूत्र, 29th नंबर का सूत्र, 30 नंबर का सूत्र और 34 नंबर का सूत्र, बस इतना लर्न करेंगे, आपका काम कंप्लीट। ठीक है मैम। ठीक है, इतना बस करेंगे। जिसको जिसको लग रहा है कि 2nd चैप्टर तक कंप्लीट है वो बस इतना लर्न करेंगे तो उनका एग्जाम के लिए क्लियर। मैम लीव कर दो क्या? हाँ, मैम लीव कर देगा? करना चाहो कर लो बस, ठीक है। बस 2 मिनट में हम खुद ही लीव कर रहे हैं। तो हमने 6 बजे इसलिए बोला था क्योंकि ताकि पूरा मेरा जो रिवीजन हो जाए। तो बस इतना काम करके सब पूरा लोग रेडी रखेंगे, कल 4:45 पर ही हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। और जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो ग्रुप में शेयर कर लेना, ठीक है। और दीप्ति वगैरह जो लोग कुछ ऐसा नया लगे कोई अच्छी चीज़ तो ग्रुप में डाल देना ताकि सबके लिए सपोर्टिव हो। मैम ये आत्मा के प्राइवेट से लर्न करने हैं क्या? हाँ, कुछ कठोपनिषद को? कुछ कर लेंगे, कुछ के कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 तो क्वेश्चन में आ चुके हैं। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms.
touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।